बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की है जिसमें चीते का जिक्र है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे अपनी महलूक में से अपने नजदीक मुअज़्ज़ज़ आदमी की खबर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी मर्जियात की तरफ ऐसी तेजी से बढ़ता है जैसे गिद्ध अपनी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ता है, और जो मेरे नेक बंदों से ऐसी मोहब्बत करता हो जैसे कोई बच्चा खिलौनों से करता है, और जो मेरी हुर्मतों की आबरू रेजी करने पर ऐसे ही गुस्सा में बिफर जाता हो जैसे चीता गुस्सा में बिफर जाता है। क्योंकि चीता जब गुस्सा होता है तो चाहे शिकारी कम हो या ज्यादा बिल्कुल परवाह नहीं करता और हमला कर देता है। चीता एक किस्म का दरिंदा है जो शेर के मुशाबे होता है, लेकिन शेर से छोटा होता है। इसके जिस्म पर सफेद और स्याह नुक्ते होते हैं या इसी तरह दो रंगा होता है, मसलन स्याह, सुर्ख वगैरह। चीता शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। गुस्सा आने के बाद अपने ऊपर इसे काबू यानी कंट्रोल नहीं रहता, यहाँ तक कि कभी कभी वो इस हाल में खुदकुशी की हद तक पहुँच जाता है। चीते की दो इकसाम हैं, मसलन जिस्म बड़ा, दुम छोटी, और दुम बड़ी और जिस्म छोटा। दोनों तरह के चीते निहायत ताकतवर, बहादुर और नडर होते हैं। इनकी छलांग बहुत तेज होती है। ये जानवरों का बदतरीन दुश्मन है और किसी जानवर से नहीं डरता। निहायत ही मुतकब्बिर होता है। जब पेट भर कर खा लेता है तो 3 दिन तक सोता रहता है। दरिंदों की तरह इसके बदन से बदबू नहीं आती। बीमार हो जाने पर चूहा खाकर शिफायाब हो जाता है। गोया चूहा इसकी सबसे उम्दा दवा है। जाहिज ने कहा है कि चीता शराब का दिलदादा होता है। अगर शराब जंगल में रख दी जाए तो वो इसको पीकर मस्त हो जाता है। बहुत से लोग इसी तरह चीते का शिकार करते हैं। कुछ लोगों का गुमान है कि चीते की मादा जब बच्चा देती है तो इसके गले में सांप लिपट जाता है और वो उसे डसता रहता है, मगर मादा चीता उस सांप को नहीं मारती। हालांकि ये ख्याल बिल्कुल गलत है। दरिंदों में चीते को शेर के बाद दूसरा दर्जा हासिल है। इसका सीना कमजोर होता है। इसकी फितरत में शेर की दुश्मनी दाखिल है। कभी शेर इसको मगलूब कर लेता है और कभी ये शेर से जीत जाता है। गोश्त नोच नोच कर खाता है। उचक लेने में बहुत बहादुर है। इसकी छलांग बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये ऊंचाई में 40 हाथ छलांग लगा लेता है, और जब कूदने पर कादिर नहीं होता तो कुछ नहीं खाता। दूसरे का शिकार किया हुआ शिकार नहीं खाता, मुर्दार से बहुत दूर रहता है। चूंकि चीता एक नुकसान देने वाला दरिंदा है, लिहाजा इसका खाना हराम है। अबू दाऊद की रवायत है, फरिश्ते उस जमात के साथ नहीं रहते जिसके पास चीते की खाल हो। शेख अबू अमरू बिन अल सलाह ने अपनी फतावा में लिखा है, चीते की खाल दबागत यानी कच्चे चमड़े को पकाना या साफ करना इससे पहले नजस यानी नापाक है, चाहे चीते को ज़बा कर दिया गया हो या ज़बा न किया गया हो। लिहाजा इस खाल का इस्तेमाल नजिसुल ऐन की तरह ममनू है। मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल उस जगह बिल्कुल जायज नहीं जहाँ नजासत से बचना जरूरी हो, मसलन नमाज वगैरह में। लेकिन चीते की खाल का इस्तेमाल मुतल्लिकन जायज है या नहीं, इस सिलसिला में 2 कौल हैं। एक तो जायज है और दूसरे कौल के मुताबिक नाजायज है। अलबत्ता कच्चे चमड़े को पकाना या साफ करना, जिसको दबागत कहते हैं, इसके बाद खाल पाक हो जाती है, लेकिन इसका बाल अब भी नापाक है क्योंकि इसकी असल नापाक है, यानी चीता खुद हराम है, नापाक है। नीज हदीस में जब आम तौर से इस्तेमाल करने की चीज के इस्तेमाल से बिल्कुल मुमानियत कर दी गई हो तो आदतन गैर मुस्तामल चीज का इस्तेमाल यकीनन ममनू हो जाएगा। एक रवायत है कि चीतों पर सवारी ना किया करो। एक रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल बिछाने से रोक दिया है, और चीता बिलाशुबा दरिंदा है। ये हदीस निहायत कवी यानी मोतबर है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज आपको ख्वाब में चीते को देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुकाहा और उलमा की कुतुब से इस्तिफादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाब में चीते को देखने की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चीता ख्वाब में कोई दुश्मन होता है और दुश्मनी इस पर जाहिर हो जाती है।
सो अगर कोई देखे कि वो किसी चीते से जंग और लड़ाई कर रहा था, तो अगर वो उस चीते पर गालिब हो गया तो दलील ये है कि वो दुश्मन पर गालिब आ जाएगा। हजरत करमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर कोई देखे कि उसने चीते को पकड़ लिया है तो दलील ये है कि वो किसी दुश्मन के साथ सोहबत और मुलाकात करेगा। और अगर देखे कि चीता उससे भाग गया है तो दलील ये है कि दुश्मन उससे भाग जाएगा। अगर देखे कि बहुत से चीते उसके मती हैं यानी फर्मा बरदार हैं, तो दलील है कि दुश्मन उसके खराब और जलील होंगे। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई देखे कि वो चीते का गोश्त खा रहा था तो दलील है कि उस गोश्त के बकदर वो किसी दुश्मन का माल लेगा। और बाज मोबरीन यानी ख्वाबों की ताबीर बताने वालों ने कहा है कि अगर कोई देखे कि उसने किसी चीते को मार डाला है तो दलील ये है कि उसमें कोई खैर और मनफत यानी फायदा नहीं होगा। अगर कोई देखे कि उसने चीते को अपनी गर्दन पर उठा रखा है और वो उसको ले जा रहा है तो दलील ये है कि वो कोई बार और बोझ दुश्मन का खींचेगा। और अगर कोई देखे कि कई एक चीते उसके घर में या किसी मुकाम में आकर बुलंद आवाजें निकाल रहे थे तो दलील ये है कि वो शख्स अपने दुश्मनों के सबब से कोई रंज और तकलीफ पाएगा जो कि बकदर उन चीतों और उनकी आवाजों के होगी जो कि उसने ख्वाब में देखे हैं। ख्वाब में चीता देखना इज्जत और रिफ़त की दलील है बावजूद गुस्सा और झगड़े के। ख्वाब में चीता देखना ऐसे दुश्मन की भी दलील है जो मुज़ब्ज़िब हो यानी जो ना दुश्मनी को जाहिर कर सकता हो और ना ही सच्चाई को जाहिर करता हो। और अगर किसी ने इसके साथ यानी चीते के साथ ख्वाब में लड़ाई की तो मज़कूरा सिफात से मुत्तसिफ इंसान के साथ लड़ाई करेगा, यानी जिसने जिस सफात वाले चीते के साथ ख्वाब में लड़ाई की हकीकत में भी उसी सफात वाले आदमी के साथ लड़ाई करने की तरफ इशारा है। अगर किसी के पास ख्वाब में चीता हो और उसके जरिए शिकार कर रहा हो तो ये रिज़्क और इज्जत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में चीता देखने से जालिम बादशाह या वो दुश्मन मुराद होता है जो शान व शौकत वाला हो और जिसकी दुश्मनी वाज़े हो। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने चीते को मार डाला है तो इस किस्म के आदमी को कत्ल करेगा, यानी जिसमें चीते जैसी सिफात होंगी उस किस्म के आदमी को वो हकीकत में कत्ल करने की तरफ इशारा करता है। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो चीते पर सवार हुआ है तो उसको बड़ी सल्तनत हासिल होगी। और अगर जिसने ये देखा कि चीता उस पर गालिब आ गया है तो ख्वाब देखने वाले को किसी जालिम बादशाह या किसी दुश्मन की तरफ से नुकसान पहुंचेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने चीता की मादा से जिमा किया है तो किसी जालिम कौम की औरत से निकाह करेगा। और अगर किसी ने देखा कि चीता उसके घर में आ गया है तो उसके घर पर कोई फासिक आदमी हमला करेगा। और अगर किसी ने देखा कि उसने चीता या तेंदुए का शिकार कर लिया है तो उन जानवरों के गुस्सा के बराबर ख्वाब देखने वाले को फायदा हासिल होगा। कभी चीते का ख्वाब में देखना बीमारी या आशूब चश्म की दलील भी होती है, इसका दूध दुश्मनी है। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने मादा चीता का दूध पिया है तो ख्वाब देखने वाले को जिंदगी में नुकसान पहुंचने की तरफ इशारा है।